उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और सरकार कह रही है कि हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, चाहे वो G20 की बात की जाए। कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, 1 साल नहीं, मैं 6 साल से सुन रहा हूँ कि इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, MOU हो गया, उद्योगपतियों से बात हो गई। जब हमारी सरकार थी तब भी बात होती थी, दूसरी सरकार हुई तब भी बात हुई। मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये समिट में आपने करोड़ों अरबों रुपया आपने खर्च किया, यही पैसा अगर गरीबों के उत्थान के लिए आप कहीं लगा देते तो बेहतर होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उत्थान के लिए लगा देते। 1 रुपया इस 6 साल में अगर 1 रुपया कहीं इन्वेस्ट हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं, मेरा ज्ञानवर्धन कर दें। MOU नहीं, मीटिंग नहीं, सबमिट नहीं, अरबों खरबों रुपया सरकार का यानी जो पब्लिक का पैसा है उसको बर्बाद करना नहीं। 1 रुपया अगर कहीं इन्वेस्ट हुआ हो तो बता दें। जहाँ तक G20 का सवाल है, आपने बड़े बड़े सपने दिखाए। उस G20 से अगर किसी एक व्यक्ति को कोई लाभ हुआ हो तो बता दो। देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आपने चलाया, कहीं कुछ नहीं है। केवल जो मूल मुद्दे हैं जो इन्होंने चुनाव से पहले पब्लिक के बीच में जाकर के वादे किए थे और उसमें पूरी तरीके से या सफल हो गए, फेल हो गए, उन मुद्दों की तरफ जनता का, पब्लिक का ध्यान न जाए तो कभी बुलडोजर की बात आ जाती है, कभी जाति धर्म की बात आ जाती है, तो कभी सबमिट की बात आ जाती है, कभी इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, कभी G20 की बात आ जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस 6 साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। हाँ, अगर पकौड़ा तलने के लिए रोजगार समझते हैं तो सबको आपने रोजगार दे दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं कि आपने पकौड़ा तलने पे सारे बेरोजगार लड़के लड़कियों को लगा दिया। अब वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, रोजाना लाखों का रुपया कमा रहे हैं ये पकौड़ा तलने वाले। धन्य है मोदी जी, धन्य है योगी जी, आगे मैं क्या कहूँ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाया है, विकास के रास्ते पर लाया है। एक्सप्रेसवेज दिए हैं, एयरपोर्ट्स दिए हैं, नौकरी भी दी है, रोजगार भी दिया है। तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिहाज से निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। मैंने अभी कहा ना कि अगर बन चुका है निवेशकों की पसंद, तो कितना निवेश किया। 1 रुपया नहीं हुआ आज तक। अपने मुंह में मिट्ठू बनना। आपने एयरपोर्ट की बात की, कौन सा एयरपोर्ट आपने नया बना दिया। फिर जिस एयरपोर्ट की आप बात करते हैं उसमें मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग तो एयरपोर्ट के अंदर घुस के देख भी नहीं सकते हैं। एयरक्राफ्ट में बैठ करके सफ़र करना अलग बात है, वो देख भी नहीं सकते हैं। किसान मारा मारा फिर रहा है, मजदूर मारा मारा फिर रहा है, बेरोजगार परेशान हैं। महंगाई आपने बढ़ा दी और रोज़ बढ़ाते हो। हम आपको धन्यवाद दें, जो आपने कहा खुशहाली की तरफ जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद दें। यह मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने ऐसी खुशहाली अभी इसी महीने में होली के त्यौहार की गुजरी है और होली के त्यौहार के 1 दिन पहले आपने रसोई गैस के पैसे बढ़ा दिए। आपने कमर्शियल में 350 बढ़ाए। आप कहते हैं नहीं साहब, घरेलू गैस में हमने 50 बढ़ाए। ये तोहफा क्यों दिया आपने। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस देश की ये परंपरा है कि होली है, ईद है, दशहरा है, दिवाली है, ये सब मिलजुल करके मनाते हैं। हम भी करते हैं और हर घर में चाहे वो पाव भर गुजिया क्यों ना आए, पाव भर मिठाई क्यों ना आए, ऐसे त्योहारों में ज़रूर आती है।
तो ये जो आपने कमर्शियल में 350 रुपये बढ़ा दिए, तो जो गरीब आदमी या हम या आप जो भी गुजिया खरीद के लाया या दूसरी मिठाई खरीद के लाया, तो क्या उसके पैसे इसमें नहीं लगे? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? किसानों को आपने तबाह कर दिया। किसान के ऊपर आपने 3 काले कानून लाद दिए। 1 साल से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। भूखा प्यासा, जाड़ा गर्मी बरसात, आदमी औरत बच्चे बूढ़े वहाँ बैठे रहे। आपका एक विधायक वहाँ उनकी सुध लेने नहीं पहुँचा। पहुँचा कौन? अगर पहुँचे तो कांग्रेस के नेता राहुल जी और प्रियंका जी और दूसरे नेता पहुँचे। चलिए, आप नहीं पहुँचे। आपने खुद कहा कि हम इस तीनों जो काले कानून हैं उनको वापस लेते हैं और क्षमा चाहते हैं। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने काले कानून वापस ले लिए तो ये थोपे क्यों थे? और इस काले कानून की वजह से जो 1 साल तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा दिल्ली के, 731 किसान मर गए इस काले कानून की वजह से। उनका हत्यारा कौन है? मोदी जी, योगी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उनका परिवार जो है पूरी तरीके से यतीम हो गया। यतीम बनाने वाला कौन है? योगी जी, मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लच्छेदार बात नहीं, टू द पॉइंट आइए और फिर बात कीजिए। कहाँ चला गया मैनिफेस्टो आपका? आपने बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। बढ़िया दुगनी की आपने। कांग्रेस की सरकार में 2014 तक जो खाद का कट्टा है वो 400 कुछ रुपए का मिलता था, 50 किलो का। अब 1300 प्लस है, 1300 से ज़्यादा है। मैं भी किसान हूँ। अब 1300 से ज़्यादा मिल रहा है। तब 50 किलो का मिलता था, अब 5 किलो आपने कम कर लिया, अब 45 किलो का मिल रहा है। अच्छी खुशहाली है, किसान बहुत खुश है, आपको बहुत दुआएं दे रहा है। लेते रहिए दुआएं, लेते रहिए किसानों का, मजदूरों का आशीर्वाद लेते रहिए। समय अपने आप बता देगा। समय बहुत बड़ा बलवान है। नजीमुद्दीन जी, एक सवाल और है। राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, मांग भी कर रही है। क्या लगता है राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई है उसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सोना हमेशा तप करके ही बढ़िया निकलता है। राहुल गांधी जी के लिए सांसद होना छोटी बात नहीं है, जिसने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी 2-2 बार छोड़ दी। सांसद होना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने हजारों सांसद बना दिए। सवाल ये है कि आप पार्लियामेंट में बात सुनते नहीं हैं, माइक बंद कर देते हैं, स्पीकर साहब बंद करवा देते हैं। अब किसके इशारे पे है? अंडरस्टूड है। तो आदमी बाहर भी तो कहेगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता किस बात पे ख़त्म हुई? उन्होंने 3-4 पॉइंट पूछे थे कि ये बताएं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी जी से क्या रिश्ता है। नंबर 1, मोदी जी और अडानी जी इंडिया के बाहर कितनी बार एक साथ दौरे पे गए? और नंबर 3 ये है कि जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी के पास आया वो किसका है, वगैरह वगैरह। क्या ये अधिकार पूछने का नहीं है? आपका चैनल है, आप मालूम कीजिए। जैसे ही कोर्ट में ऑर्डर आता है, मुझे कोर्ट को कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसे ही कोर्ट में ऑर्डर आता है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ थे ये पता कीजिए, अमित शाह जी कहाँ थे ये पता कीजिए, और उस कोर्ट के ऑर्डर की तुरंत कॉपी निकाल करके। हालांकि मैं अगर कोई फैसले की आज लेने चला जाऊं तो 3-4 दिन कॉपी मिलेगी ही नहीं। फौरन कॉपी निकाल करके एक विशेष व्यक्ति से वाहन के जरिए दिल्ली भेजा जाता है लोकसभा अध्यक्ष जी के पास। लोकसभा अध्यक्ष जी तो पहले ही सोचे बैठे थे, जब वो माइक बंद कर चुके थे तो पहले से सोचे बैठे थे कि जल्दी से लाओ, हवाई जहाज से लाओ या हेलीकॉप्टर से लाओ या रॉकेट से लाओ। स्पेशल आदमी जो है वहाँ से सूरत से और दिल्ली आया है, और इसके बाद उन्होंने फटाफट सदस्यता समाप्त कर दी। क्या हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में कहीं ऐसी नज़ीर है?
जो आईसीसी की तरह दिखाई गई हो। क्या कहूँ भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो भी उपलब्धियां गिना रही है, कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कितनी खुशहाल है। और साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तमाम बात कही है और आरोप भी लगाया है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये घातक भी साबित होगा। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।